हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अनाटमी ऑफ स्पर्म। देखें, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो है ये स्मेनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमारे पास वन में हमारे पास क्या हुआ था कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है जो कि सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड हुए हैं। ये क्या है हमारे पास स्पर्मेटिड्स है, ठीक है। और स्पर्मेटिड्स जो होते हैं हमारे पास, इनका काम क्या होता है कि ये इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। जब तक ये रिलीज़ नहीं होते तब तक क्या करते हैं कि इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये न्यूट्रिशन लेने के लिए यहाँ पर एम्बेडेड रहते हैं। ये स्पर्मिएशंस के एक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं कि ये यहाँ से रिलीज़ होते हैं प्लाज्मा ऑफ सर्टोली सेल से, और क्या करते हैं कि दरमियान वाला ये ल्यूमन है, इसके अंदर आ जाते हैं। और फिर यहाँ से क्या होता है कि फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं होते। फिर ये मेच्योर और मोटिलिटी कहाँ से हासिल करते हैं, ये एपिडेर्मिस में जब जाते हैं वहाँ पर स्टोर होते हैं, तो इनकी मोटिलिटी ये वहाँ से गेन करते हैं। आगे देखें कि क्या है कि स्पर्म की एनाटमी आती है। हमारे पास जो स्पर्म होते हैं उसके हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास हेड, दूसरा होता है हमारे पास मिडल पीस, और तीसरा हमारे पास क्या है टेल होती है, ठीक है। और ये टेल होती है, ठीक है। आगे देखें कि जो हेड के ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मतलब पूरे जो है ये ऊपर कवर किए हुए हैं, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर ये देखें ये एक कोन शेप पर बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्या है, इसमें हमारे पास ये होते हैं हाइड्रोलिटिक, इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, इसको एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। एक्रोसोम कहते हैं। और इसके नीचे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद होता है। इसके नीचे जो मिडल पार्ट होता है वो देखें, अब जो है स्पर्म, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है कि नहीं ज़रूरत होती है। उसको हम जो स्पर्म है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से एनर्जी गेन करेगा। नॉर्मल सेल जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी गेन करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। ये जो हमारे पास मिडल पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, बहुत सारे एक खूबसूरत से स्ट्रक्चर में क्या होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आपस में इस तरह पड़े हुए होते हैं, जैसे कि दिखाया ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे क्या होते हैं कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नी बेल्किन कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। आगे देखें कि हमारे पास ये जो फ्लैजेला है, ठीक है, जो एक ह्यूमन सेल है, यानी मेल जो है, मेल में कौन सा ऐसा सेल है जिसमें फ्लैजेला मौजूद होता है, तो हमारे पास स्पर्म होता है, ठीक है। फ्लैजेला होती है, ठीक है, जो इजीली मूव कर सकती है, ठीक है। ये MCQs भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखें कि जो हमारे पास यहाँ पर इसके नेक के ऊपर हमारे पास सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। एक होता है पोस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास डिस्टल होता है। डिस्टल जो है वही क्या करते हैं कि नीचे की तरफ जाता है, और वो क्या करता है, ये जो फ्लैजेलेटेड टेल है इस तरह बनी हुई, ये इसकी बनी हुई होती है। यानी जो सेंट्रियोल हैं, डिस्टल सेंट्रियोल होता है, वो क्या होता है, नीचे की तरफ ग्रो किया हुआ होता है, यानी क्या इसी तरह कह सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी।